ओम शांति। आज व्यक्ति ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम सोचना नहीं चाहते लेकिन बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं और कई बार मन के अंदर इतना टकराव पैदा हो जाता है ओवर थिंकिंग का कि उससे हम अपने जीवन का बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि ओवर थिंकिंग आ क्यों रही है। हम एक ही चीज़ को बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोचने की और समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, और जिसका सीधा कारण है ओवर थिंकिंग। क्योंकि पहली बात हमेशा आप याद रखें कि जब आप किसी भी चीज़ को ओवर करते हैं, मान लो अगर आपने डाइट में ओवर भोजन कर लिया तो आपका शरीर खराब। अगर आप फिजिकल रूप में एक्सरसाइज कर रहे, अगर आपने ओवर कर ली तो आपकी बहुत सारी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। आपने ओवर कोई टेबलेट खा ली तो भी शरीर खराब। आपने ओवर थिंकिंग कर ली तो भी शरीर खराब। क्योंकि मन तो खराब होगा, साथ में शरीर भी खराब। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। क्योंकि पहली बात है कि जब आप ओवर थिंकिंग रखते हैं आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा ऐसा, लेकिन हम अपनी ओवर थिंकिंग से यही सोचते चले जा रहे, पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोच रहा, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा। वो आपकी थिंकिंग है, सामने वाले की नहीं। आप अपने लिए अच्छा सोच लेंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए अच्छा सोचेगी। अगर बुरा सोच भी रही है, मान लो 100 में से 90 लोग अच्छा सोच रहे हैं, 10 अगर आपके लिए उल्टा भी सोच रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 10 ही आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो 90 आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 10 आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि आप ऐसे हो। मान लो कई बार कोई व्यक्ति आपको कहे आपके अंदर तो इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि हम आपसे बात करने का भी मन नहीं करता। हम अंदर क्या सोचते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको तो ना देखे तो अच्छा है। लेकिन उसने जाते जाते भले आपकी एक बुराई गिनाई है, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि आपके अंदर ये गुस्सा है, और गुस्से को अगर आप शांत नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे। अब ये बताओ, उसने सिग्नल तो आपको सही दिया ना, लेकिन हमारी ओवर थिंकिंग ने उसको भी गलत ले लिया। क्योंकि हमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी है। ठीक है, उसकी नेचर ऐसी है, उसकी आदत ऐसी है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ओर से उसको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिसकी थाली में जो होगा वो वही तो खाएगा। अब उसके पास, उसके मन में उसने नेगेटिविटी भर रखी है। जैसे देखो, कई बार कोई अच्छा कार्य भी करता है ना तो भी लोग क्या कहते हैं, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पहली बात है, उसका जीवन उसका है, आपका जीवन आपका है। आप उस दूसरे को कमेंट क्यों कर रहे हो, आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो दूसरे को नहीं दिखा रहा है, वो स्वयं को नीचा दिखा रहा है। क्योंकि लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं वहीं कि हाँ, इसकी सोचने की जो शक्ति है वो बहुत लो है, कि वो किसी का भला देख ही नहीं सकता, किसी की अच्छाई देख नहीं सकता। इसीलिए आप उन लोगों से थोड़ा परे रहें अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो। दूसरी बात है, हम कई बार बिजनेस में भी ओवर थिंकिंग ले जाते हैं। सामने वाले का बिजनेस अच्छा है, मेरा कम क्यों। सामने वाले की दुकान बहुत अच्छी हरी भरी है, मेरी कम क्यों। पहली बात यह है कि सामने वाला ओवर थिंकिंग का मरीज नहीं है, लेकिन हम ओवर थिंकिंग के मरीज हैं। सामने वाला वो जितनी भी चीजें उसी में संतुष्ट है, लेकिन आपको क्या चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमेशा आप अगर अपनी उन्हीं चीजों में संतुष्ट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहें खोल करके आपको सकारात्मक ऊर्जा आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप उल्टी सुल्टी बातों में अपने आप को ढालते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बढ़ना मीन्स हमें कुछ सहन करना है। अब ओवर थिंकिंग, जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई वाला बच्चा है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि ओवर थिंकिंग के कारण कई बार वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग भी क्या लेते हैं वो, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन पूरी नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई का सिलेबस इतना बचा है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मीन्स पहली बात है कि वो पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे रहा। मान लो उसके बाद जब भी फ्री टाइम होता है, या तो वो मोबाइल चलाएगा, या तो वो इधर उधर की न्यूज़ सुनेगा, या तो वो इधर उधर की बातें करेगा।
पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जब आस-पास का टारगेट आना शुरू हो जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, उस समय क्या होता है, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू हो जाता है। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, मैं पढ़ा ही नहीं, मैंने किया नहीं। आप सोचे कि पढ़ाई आपकी थी, लड़ना आपको था, संघर्ष आपको करना था, लेकिन उसमें आपने समय की वैल्यू नहीं समझी। क्योंकि जो पढ़ाई वाला बच्चा है, पहले तो वो ओवरथिंकिंग कम करेगा, दूसरा नींद कम होगी उसकी। क्योंकि उसके माइंड में जब ये रहेगा मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे सफलता को छू के दिखाना है, सफल होके दिखाना है, तो नींद तो नहीं आएगी। नींद के बारे में वो सोच ही नहीं पाएगा। और जिसको होगा हाँ ठीक है, सफलता मिल जाएगी तो ठीक है, करना तो मेरे को है। और जब उम्र का दायरा निकल जाता है और तब फिर हम सोचते हैं कि शायद उस समय हम नींद ना करते या हम उस समय आराम पसंद ना बनते तो शायद आप मंजिल कुछ और होती, शायद मेरा मुकाम कुछ और होता। क्योंकि आज विशेष हम देखें, ओवर थिंकिंग से हमें सबसे ज़्यादा आलस्य आता है। क्योंकि मन के अंदर बहुत सारा बोझ क्रिएट हो जाता है। और जब मन के अंदर बहुत सारा बोझ क्रिएट हो जाए तो मन उस समय क्या चाहता है? शांति। और शांत मन क्या चाहेगा? नींद। तो मीन्स इन तीनों में कनेक्शन है। ओवर थिंकिंग, माइंड हैवी। माइंड हैवी तो माइंड रिलैक्स होने के लिए क्या चाहेगा? नींद। और आप सो जाएंगे तो टाइम की वैल्यू खत्म, तो आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचे मेरे लिए अगर 15 मिनट भी मुझे मिले, मुझे उस 15 मिनट में भी कुछ ना कुछ अपना पढ़ना है, कुछ ना कुछ मुझे अपनी लेनी। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा देखें, आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मोबाइल से निर्भर हैं। सारा दिन फेसबुक फेसबुक में सारा दिन लगे रहेंगे। और जब उम्र निकल जाती है तब क्या आपको वो चीज़ें आपको साथ देंगी? कभी नहीं देंगी। मैं ये नहीं कहती आप उस चीज़ को यूज़ मत करो, लेकिन उस समय यूज़ करो जब आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, ना तो पढ़ाई का है, ना बिज़नेस का है, ना घर का है, किसी भी चीज़ का नहीं है, तब आप मोबाइल की यूज़ करो। लेकिन हम जब भी बैठे मोबाइल, जब भी उठे मोबाइल, जब भी बाहर निकले मोबाइल, जब भी इधर-उधर खाना खाने बैठे मोबाइल। आज दिनचर्या इतनी फिक्स हो गई कि रोटी खाते समय भी हम मोबाइल में फ़िल्में देखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं। अब जब आप भोजन करते भी आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या ओवरथिंकिंग नहीं बढ़ेगी? आप खुद सोचें। क्योंकि ओवरथिंकिंग की जो देन है, वो आपके आसपास का वातावरण है। क्या रिसीव कर रहे हैं आप उसमें? क्योंकि आप जो चीज़ उसमें रिसीव करते जाएँगे, वो आपकी ओवरथिंकिंग में आ जाएगा। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें, अगर आपको ओवरथिंकिंग से बचना है, तो हमें पहले आप अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखना होगा। तो वातावरण को क्लीन रखना मीन्स हमारा जब आसपास का वातावरण क्लीन होगा, तो हमारा माइंड भी क्लीन रहेगा। आपने कई बार नोट किया होगा, जब आपके घर के आसपास में बहुत ज़्यादा कचरा रहता है या गंदगी रहती है, या जहाँ पर आप बैठते हैं, वहाँ बहुत सारी गंदगी है, क्या आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे? क्या आपका वहाँ मन अच्छा लगेगा? क्या आपके मन को जो चीज़ें अच्छी लगेंगी? कभी नहीं। तो हम क्या कहते हैं, अरे यहाँ पर तो मन भी नहीं लग रहा है और यहाँ पर मन और ही ज़्यादा नेगेटिविटी में आ रहा है, तो यहाँ से चलो। तो सोचिए कि जब मन को ही नेगेटिव चीज़ें पसंद नहीं हैं, मन को ही इस तरह का वातावरण पसंद नहीं है, तो फिर हम उस वातावरण को क्यों अपने जीवन में ढाल बना रहे हैं? क्योंकि जब-जब आपके जीवन में ओवरथिंकिंग आएगी, आपके जीवन में कचरा भरता जाएगा। और कचरा भरता गया, तो उसको निकालने का समय भी आपको नहीं देगा। क्योंकि वो सीधा-सीधा आपके रिश्तों पर अटैक करेगा, आपकी पढ़ाई पर अटैक करेगा, आपके बिज़नेस पर अटैक करेगा और आपकी सफलता के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए ओवरथिंकिंग से जितना हो सके उतना बचो। क्योंकि जितना आप ओवरथिंकिंग से बचेंगे, उतना सफलता भी आपकी, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, वो भी आपका, और आप अपने जीवन में खुशियाँ भी ला सकते हैं। क्योंकि आज ओवरथिंकिंग ज़्यादा होने से खुशियाँ कम हो गई, और अगर ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी, तो खुशियाँ ज़्यादा हो जाएँगी। अब फैसला आपको करना है कि आपको ओवरथिंकिंग में जीना है या खुशियों में जीना है। क्योंकि अगर खुशियों में जीना है,
तो आपको ओवर थिंकिंग को गुड बाय बोलना होगा। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें, जब भी आपको लगे कि मेरे मन में बहुत सारी ओवर थिंकिंग आ रही है, तो उसकी जांच करें आप, क्यों आ रही है। अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, निग्लेक्ट कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और इस बात से है, तो उस बात को पहले चेक करें, तो क्यों आ रही है। तो आप उस ओवर थिंकिंग को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ओम शांति।